हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों आज मैं उस महत्वपूर्ण सवाल पे बात कर रहा हूँ आपसे और उसके बहुत सारे डायमेंशन को भी जानने की कोशिश करते हैं, जो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और विशेषकर इस बार मैंने चूंकि आरएस मुख्य परीक्षा के कुछ पहलुओं का जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी और एथिक्स के पार्ट पे कुछ गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया। और इसी तरह से पहले से भी आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते ही रहते हैं। तो इस बार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक सवाल बार बार आ रहा है कि आरएस मुख्य परीक्षा, विशेषकर आरएस का विज्ञापन कब आएगा, प्रीलिम्स कब होगी, फिर मेंस कब होगी, होगी कि भी नहीं होगी, कितनी वैकेंसी आएगी। तो एक स्टूडेंट्स की चिंता स्वाभाविक तौर पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में आते हैं मेरे पास यूनिवर्सिटी में और वो पूछते हैं कि किस तरह से तैयारी करें अभी, क्योंकि कई बार मैं देख रहा था पिछली बार के विद्यार्थी, वो विद्यार्थी ज्यादा आते हैं जो पिछली बार थोड़े से नंबर से रह गए। और उनका मतलब 300 का स्कोर भी नहीं बनना थोड़ा सा चिंताजनक लगता है मुख्य परीक्षा में। तो वो पूछते रहते हैं क्या आप नया पढ़ें, नोट्स कहाँ से पढ़ें, कैसे आंसर्स लिखें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैं आज एक पहलू पे कि इस समय जो बहुत सारा डिलेमा है आपके बीच में कि चूंकि विज्ञापन आया नहीं है, जो एक गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड वो डाला था प्रस्तावित कैलेंडर, उसमें मई महीने में प्रीलिम्स की बात की, लगभग 500 वैकेंसीज की बात की। लेकिन अब देखिए मार्च लगभग लास्ट जा रहा है। तो ऐसे में कोई दिख नहीं रही और बीच में एक अखबार में न्यूज भी आई कि अभी आरपीएससी के पास अभ्यर्थना ही नहीं पहुंची है। हालांकि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर वाले कुछ न्यूज़ देते हैं। तो ऐसे बिना सिर पैर के नहीं देते हैं। उनकी कुछ उनके पास सोर्स होते हैं, तो हम एक बार के लिए उन सब चीज़ों को मानना भी चाहिए। और चूंकि उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं इस पे तो विश्वास ही ना करें। तो ऐसी स्थिति में अभी मुझे, क्योंकि ये दो सवाल महत्वपूर्ण आपके हैं कि एग्जाम कब होगा और अगर मान लीजिए कि इस स्थिति में जब अनिश्चित है तो हम किस तरह की रणनीति रखें। तो देखिए पहला सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि एग्जाम कब होगा। लेकिन इतना जरूर है जो मैं समझता हूँ कि अभी अगर वैकेंसी भी आए तो विज्ञापन 1 महीने का फॉर्म भरने का समय कम से कम रखते हैं और कम से कम 40-45 दिन देते हैं। और सरकारें फिर चूंकि अगर कम समय देते हैं तो आंदोलन होते हैं। और अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बॉडी ऐसा कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, हालांकि उसका कोई मैं ऑथेंटिक पार्ट नहीं हूं कि मैं इस तरह से बात करूं, लेकिन मई का एग्जाम का तो मुझे लगता है कि दोस्तों नहीं है। इतना जरूर मेरे अनुभवों से, क्योंकि एक लंबा समय मैं इस पार्ट पे गुजारा हूँ, खुद ने आरएस थी, खुद आरएस क्वालिफाई किया और फिर यूनिवर्सिटी के साथ रहते हुए आपके साथ इतना लंबा समय गुजारा। तो 2007 आरएस से देख रहा हूँ। तो इतना जरूर कह सकता हूँ, जो इस सरकार के व्यवहार को भी देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि आ, इस साल में प्रीलिम्स हो जाएगा। मेरी थोड़ा जो अनुमान है उसके अनुसार शायद मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। साल के आखिर तक नहीं तो 2027 शुरू में मुख्य परीक्षा हो जानी चाहिए। और लगभग लगभग यह है कि मिड या 2027 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक समस्या भी है, आरपीएससी बहुत लंबी प्रक्रिया रखती है। अब इसमें लगातार सुधार की बातें तो होती आ रही है, पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। तो देखिए ये जो सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि ये सवाल जो आपका चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है एक विद्यार्थी के तौर पर आपकी तरफ से रह के देखता हूँ तो इस सवाल पे चिंता करने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को कमजोर कर रहे हो। इस सवाल पे चिंता करने का मतलब है कि बहुत सारा समय खराब कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने लिए एक बहाना ढूंढ रहे हो। ये बहुत सही है, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन इंसान का मस्तिष्क हमेशा बहाना ढूंढता रहता है। तो आप बहाना मत ढूंढिएगा। तो इतना जरूरी नहीं है, बस में ये है कि हाँ हो जाएगी। और शायद ये भी मैं थोड़ा सा मेरे अनुभवों से, मेरी जानकारी से कह सकता हूँ कि वैकेंसी थोड़ी बड़ी आएगी, मतलब 500 से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे थोड़ा आप सिर्फ अनुमान है, मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, थोड़ा सिस्टम के नजदीक हूँ तो मैं ऐसा नजदीक से देखता रहता हूँ तो बता सकता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें। ओके, तो महत्वपूर्ण बात यह है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि स्ट्रेटजी क्या हो इस स्थिति के भीतर।
तो देखिए इस स्थिति में सब विद्यार्थियों के लिए एक रणनीति तो संभव नहीं है। जो कॉमन चीज़ हो सकती है वो मैं थोड़ी-सी शेयर कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ़ अपने अनुभवों के आधार पे, कोई परफेक्शन का दावा नहीं है, ये बहुत क्लियर है। स्टूडेंट्स को मैं 2 कैटेगरी में रखता हूँ, वैसे तो 3 कैटेगरी में रख सकता हूँ। एक वो जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, एक वो जो पहली बार तैयारी तो हो गए हैं लेकिन अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और एक वो स्टूडेंट्स जो मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, 1 बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं। मेरे पास ज़्यादातर ये तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। बाकी तो सब लोग अ, एक एक जगह मतलब जहाँ उन्हें मतलब जनरली होता है कि जो उनके पेरेंट्स या उनको जो सोर्सों से पता लगता है, वहाँ जाते हैं, बात करते हैं। तो मैं विशेषकर जो है तीनों तरह के विद्यार्थियों के लिए ही जो कॉमन चीज़ हो सकती है, उस पे ज़रूर बात करूँगा। अ देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी सफल हुए या हमने भी प्रिपरेशन की या जिनको नज़दीक से देखा, ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाई होती है, एलिमिनेशन एग्ज़ाम होता है। ये नहीं है कि ये कठिन नहीं है, कठिन है। लेकिन बहुत सारा इसमें आप समय अभी से झोंको तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं निकलता है। तो एक जो क्वालीफाई जो क्रैक करना होता है, जो स्कोर जुड़ता है या जिसके बेस पे सिलेक्शन होता है, जिसको मैं आरएएस की तैयारी मानता हूँ, वो मेंस है। तो क्या स्ट्रेटजी हो? मुझे लगता है कि मेंस ओरिएंटेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपका फोकस जो है वो मुख्य परीक्षा केंद्रित होना चाहिए कि मैं उसमें ज़्यादा स्कोर कैसे प्राप्त करूँ, ये फोकस होना चाहिए। मतलब मैं मेरी समझ ये कहती है। अच्छा इसके फोकस में ही थोड़ा ये कर सकते हो क्योंकि प्रीलिम्स के लिए 2 चीज़ें आप पैरेलली तैयार कर सकते हो। एक है कि जो करंट और इकोनॉमिक इश्यूज है या फिर राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, उसको एक अच्छी सी तैयारी रखिए और राजस्थान का जीके, क्योंकि ये 2 पार्ट प्रीलिम्स में रहते हैं तो मुश्किल से पूरे दिन में अगर 1.5-2 घंटे इसके लिए निकाल लो, तो बाकी के 6-7 घंटे आप मुख्य परीक्षा पे फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ है। मैं थोड़ी-सी चिंतित हूँ जो आपको अभी जैसे मेरे कोर्स से बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको जब देखता हूँ मैं चिंतित हूँ उनके क्वेश्चंस में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं मैं पढ़ाता हूँ तब, तो उनमें गहराई नहीं है और जब मैं उनका आंसर देखता हूँ, तो उसे लेके मुझे एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आप लोगों का हो रहा है कि आज के स्टूडेंट्स के पास ये राइटिंग स्किल्स की तो कमी है और ये जिसके पास है वो अ, अच्छा स्कोर करेगा मतलब फाइनली आरएएस बनेगा। तो ये समय है, ये निर्माण का समय कहता हूँ मैं इसे। ये समय है कि आप राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएं। क्या कर सकते हैं? मेरे अनुसार रोज 2 या 3 प्रश्नों को लिखने का शुरुआत कीजिए। आप ये मत देखिए कि हर कुछ चेक करें, लेकिन उसका आंसर्स लिखिए। उसमें से ये कर सकते हो कि 2 क्वेश्चंस जो है वो 50 शब्दों वाले लिखिए और 2 एक क्वेश्चंस है वो लंबा 150 शब्दों का आंसर्स लिखिए। आप इसमें रोज का रूल बनाइए। लिखिए कहाँ से? कि जो पूरे दिन पढ़ा है आपने, उसी में से 2 प्रश्न बना लीजिए। तरीका आजकल बहुत सिंपल है, एआई टूल्स का आप इस्तेमाल कीजिए। थोड़े से जिस तरह के आप इनपुट्स देंगे वैसे 3-4 क्वेश्चंस बना के देंगे, उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेंगे और थोड़ा उनमें से फिर बीच-बीच में वीक में 1 या 2 क्वेश्चंस चेक करवा दीजिए। विशेषकर मैं मानता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आपका एक अच्छा गाइडेंस देने वाला हो, नहीं है? वो कोई सीनियर स्टूडेंट हो सकता है, जिसमें आपका विश्वास हो, जिसकी थोड़ी राइटिंग स्किल अच्छी हो। देखिए, लिखना एक अलग चीज़ है, चेक करके कई बार बता देता है दूसरा व्यक्ति कि हाँ, इसमें ये कमियाँ हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही हो, किसी अन्य साथी से भी चेक करवाइए कि यार मेरा देखना चेक करना, ठीक है? तो इस तरह से आप इस पे फ़ोकस इसको रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। रोज़ ज़रूर अपने पर सोचिए कि क्या मेरी राइटिंग स्किल ठीक है क्या? एक बार ज़रूर सोचिए, आपका इम्प्रूवमेंट रोज़ थोड़ा-थोड़ा होगा, एकदम से नहीं होता। ये राइटिंग स्किल्स का कोई ऐसा साइंस नहीं है, ये कब इम्प्रूव होगा ये पता भी नहीं चलेगा आपको। दूसरा मेरा जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस है कि ये समय है जब आप अपने पर्सनैलिटी पे फ़ोकस करें। देखिए, आप ऑनेस्टली पूछिए अपने आप से, क्या सच में ही आपकी पर्सनैलिटी एक सिविल सर्वेंट बनने जैसी है? पूछिएगा। ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली, क्या वैसा आपको कॉन्फिडेंस दिखता है? क्या वैसा आपका दृष्टिकोण है? क्या वैसा आपकी स्थिरता है? क्या वास्तव में आपको लगता है कि आप बन के जस्टिफाई कर पाएँगे? सोचिएगा। तो मैं आपसे बस ये है कि ये समय है जब आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस ला पाओ।
अपनी पर्सनैलिटी का निर्माण करो। देखिए जो इंसान होता है ना वो मुझे लगता है 2 ही चीज़ों का सार है, कोई बड़ा सार नहीं जो मुझे दिखता है कि हम सब लोग अपने अपने डिसीज़न्स का, अपने निर्णय का उत्पाद होते हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये निर्णय ही हमारी जो प्राथमिकताएँ होती है, सब कुछ इस पे है। निर्णय से हैबिट्स बनती है। तो इंसान की जो आदत होती है ना, वो ही तय करती है कि वो कहाँ जाएगा। और हैबिट्स अगर बहुत गहरेज में उतर जाती है तो वो प्रैक्टिस बन जाती है। तो फिर मैं कहता हूँ कि इंसान का जो अभ्यास होता है ना, वो तय करता है कि वो कितना सफल होगा और इसे ही पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये जो व्यक्तित्व है, इसका एक ईमानदारी से मूल्यांकन करें आप जो है ना, और देखें कि क्या मेरा दृष्टिकोण बैलेंस है। तो हर हर कोई मुद्दा है उस पे सोचना शुरू कीजिए और किसी को देख बता के देखिए कि आप बायस्ड तो नहीं है, क्योंकि सिविल सर्वेंट की एक पहली शर्त होती है, वो होती है बैलेंस दृष्टिकोण। दूसरी जो प्रॉब्लम्स मुझे लगती है वो है गहरी दृष्टि। मतलब कभी-कभी ऐसे रटे-रटाए 4-5 लाइनें तो होती है, लेकिन डेप्थ कुछ इनोवेटिव चीज़ नहीं आती है। इसलिए किसी मुद्दे पे थोड़ा गहरा सोचना सीखिए, उसका अभ्यास कीजिएगा। अ, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी, पेशेंस, ये स्टूडेंट्स में मैं जब भी देखता हूँ तो ये नहीं रहता। जैसे लाइव क्लास होती है तो उसमें नहीं आते हैं। डिसिप्लिन की एक कमी है, बहुत 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 कमी है। तो क्या आपके भीतर है तो इसको देखिए। और ये जो डिसिप्लिन है ना मित्रों, ये पेशेंस, डिसिप्लिन, स्थिरता, चित्त की स्थिरता, यही इंसान को आगे लेके जाती है। दौड़ने से नहीं, जितना आप भीतर से रुकते हैं ना उतना ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये मैं बहुत गहरे अनुभव के बाद में आपसे साझा कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें, कि हो सकता है कि कोई चीज आपके काम आए। ठीक है, तो ये है, मुझे कहीं जाना है तो जल्दी-जल्दी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये चीज़ को देखिए मित्रों, मैंने कुछ-कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि स्लिप ना हो। एक है, ये एक समय है जब आप अपनी हैबिट्स को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक रूप दो। व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर आधा घंटा निकालना शुरू कर दिए ना, 1 घंटा निकालो तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है मतलब। लेकिन जैसे ही हमारा जो है व्यायाम करते हैं और योगा करते हैं, पसीना आता है, अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। और मेडिटेशन को तो आप थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आ जाइए। आपका लेखन भी सुधरेगा, आपका पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी, आपका पेशेंस भी आएगा। और इसी तरह से खान-पान को और हैबिट्स को अगर आप थोड़ा अपना मूल्यांकन कीजिए, एकदम से चीज़ें बदले मत। थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चेंज कीजिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो बिल्कुल छोड़ना, चाय पीते हैं तो थोड़ा कम करना, सुबह-सुबह गर्म पानी, नींबू, थोड़े से अच्छे आजकल जो है आंवला लेना शुरू करो ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। नींबू लेना शुरू करो, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमार नहीं पड़ोगे। ये सारी चीज़ें आपको सफल बनाती हैं। दोस्तों पे थोड़ा मूल्यांकन करो कि कहीं से नेगेटिविटी आ रही है क्या? केवल अच्छे रिश्ते रखो। किसी संबंधों में तनाव है और है, तो आप उस पे सोचो। हालाँकि मैं उनकी बातें अलग जगह करता हूँ, लेकिन उनमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते जाइए आप जो है ना। एक चीज़ मैं ज़रूर कर रहा हूँ, ये समय आपके पास एक चीज़ जो आप कर सकते हो, वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। आप शॉर्ट नोट्स एक 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 मतलब किसी भी टॉपिक पे बहुत छोटे-छोटे कीवर्ड के, थोड़ा-सा होता है ना जिसे फ्लो चार्ट बना लिया कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स बहुत सही रहते हैं। या डायग्राम डायग्राम में इतना वो नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स या फ्लो चार्ट्स में अपने छोटे-छोटे छोटे-छोटे पूरे सिलेबस के जो-जो आपके तैयार है उसके नोट्स बना लो, ताकि आप रिवीजन करो तो ये एक बहुत बैकअप होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तैयारी है ना आपकी, तो जिस दिन एग्ज़ाम होगी ना उस दिन आप अ, कूद पड़ोगे। देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी आप तभी शुरू करें जब आपका विज्ञापन आ जाए। ये मेरी एक लाइन को आप लिख लीजिएगा, उससे पहले ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिएगा उस पे। और ये मैं इस पे अलग से एक बात करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्रैक्टिस आप कीजिए, टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये हमें सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि सबके पास समय बराबर होता है, लेकिन सबकी दिशा सेम नहीं होती, सबकी प्राथमिकताएँ सेम नहीं होती। और प्राथमिकताएँ तय करना ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस का काम है। तो आप जब तक अपनी चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल से चर्चा करूँगा। एक मैं कहता हूँ कुछ-कुछ नए प्रयोग कीजिए, कुछ नई बुक्स थोड़ी-सी ले लीजिए, उसको थोड़ा देखिए और जो पुराने मैटर के साथ इसको देखिएगा, है ना? कुछ नए तरीके से इस साहित्य को पढ़ना शुरू कीजिए। और लास्ट बात और कह रहा हूँ वो है, अभी ये जो समय जो डिलेमा का है, जो जिसमें अनिश्चितताएँ हैं, आप कम नहीं लेकिन कम से कम 1 सप्ताह के लिए, 4-5 दिन या 1 सप्ताह के लिए कहीं घूमने जाइए आप।
एकांत में जाइए, अकेले जाइए। ये जो एकांत और अकेलापन है ना, वो बहुत सृजनात्मक होता है। आपको खुद के ऊपर सोचने का मौका मिलेगा। आप जो है ना, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, पॉलिटी, बिहेवियर, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और बिहेवियर में अभी नए पार्ट पे है। तो सीबी कैंपस ऐप पे जाके, वैसे आप देख भी रहे होंगे नीचे, तो सीबी कैंपस ऐप पे जाके थोड़ा विजिट कीजिए। मैंने आपके बार नोट्स भी बना दिए हैं। मैं समर्थन नहीं करता हूँ लेकिन काफ़ी अच्छी मेहनत की है इसमें कि चलिए ठीक है बनाते हैं। बुक्स आ जाएगी, सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं लेकिन समय लगेगा क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा है। मई लास्ट तक शायद मार्केट में आ पाएगी। आप कोई डिटेल्स चाहिए तो 7412902955 पे देख लीजिए। मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करना हो तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं खुद समय दूंगा 9887898181। तो मुझे लगा कि आप मुझसे वैसे ही बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं, तो क्यों नहीं आपको वैसे एक सामान्य बातचीत की है। मैंने कोई ऐसा स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है कि कोई बहुत तैयारी के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें बड़ी सफलता के लिए जरूरी होती है। बहुत बड़ी चीजें नहीं, बहुत, अगर आप पूरे वीडियो में से कोई एक बात भी ले लिया ना, तो बहुत कुछ निर्णायक होता है। इसलिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस या अभ्यास करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए शायद शायद ये वीडियो लेक्चर विशेषकर आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काम आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।